हेलो दोस्तों, नमस्कार। बीबी सर यूके में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था बालक के विकास में वातावरण का प्रभाव। तो आज बाल विकास एवं वातावरण से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं, जो एमसीक्यू है, उसको देखने वाले हैं। चलिए, ज़्यादा समय न लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, बच्चे के विकास पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ता है? तो ये पड़ता है आपका परिवार का। इसका सही आंसर होगा बी। अगला है, विकास की प्रक्रिया क्या है? विकास की प्रक्रिया जो है कर्मिक है। तो इसका सही आंसर होगा बी, कर्मिक और निरंतर होती है। अगला है, बाल विकास को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व कौन सा है? तो बाल विकास को जो प्रभावित करता है वो वंशानुक्रम का भी पड़ता है, वातावरण का भी, शिक्षा का। तो इसमें डी ऑप्शन सही रहेगा आपका। अगला है, वंशानुक्रम का अर्थ क्या है? वंशानुक्रम का अर्थ है जो बच्चे को, बालक को, यानी कि माता पिता से प्राप्त जो गुण होते हैं, वो वंशानुक्रम का अर्थ है। अगला है, वातावरण का अर्थ क्या है? वातावरण का अर्थ है व्यक्ति के चारों ओर से घेरने वाले सभी प्रभाव, चाहे वो सामाजिक हो, पारिवारिक हो, विद्यालय हो या भौतिक, ये सारे इसके अंदर आते हैं। अगला प्रश्न है, बालक के व्यवहार का निर्माण किससे होता है? तो बालक के व्यवहार का निर्माण वंशानुक्रम और वातावरण दोनों से होता है। तो इसका सी आंसर आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सामाजिक वातावरण का प्रमुख घटक कौन सा है? तो सामाजिक वातावरण आपको विद्यालय में, परिवार में और मित्र समूह में मिलता है। तो इसका सही आंसर होगा आपका डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, व्यक्ति का व्यक्तित्व किसका परिणाम होता है? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये आपका वंशानुक्रम और वातावरण का योग, यानी कि दोनों का ही इसमें व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण का परिणाम होता है। अगर है 9वां प्रश्न देखें, विकास की गति किस पर निर्भर करती है? तो ये होगा आपका बालक विशेष पर निर्भर करती है। अगला है, कोटेशन है, बुद्धि 50% वंशानुगत और 50% वातावरणीय होती है। यह मत किसका है? ये स्टेटमेंट किसने दिया है? तो ये स्टेटमेंट है आपका वुडवर्थ का। अगला है, और एक स्टेटमेंट है, बच्चा समाज में रहकर ही समाज का सदस्य बनता है। यह जो कथन है किसका है? यह है वाइगोत्स्की का। बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बालक की भाषा विकास पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ता है? तो भाषा विकास का जो प्रभाव पड़ता है वो सबसे ज़्यादा सी, घर और समाज का। अगला प्रश्न देखते हैं, बालक के व्यक्तित्व निर्माण की प्रयोगशाला कौन है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। तो ये है आपका परिवार। अगला प्रश्न देखते हैं, वातावरण के दो मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं? तो वातावरण के मुख्य दो प्रकार हैं आपका भौतिक और सामाजिक। इसका बी आंसर सही रहेगा। अगला है 15 वाला, बालक की नैतिकता पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। तो ये परिवार का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगला प्रश्न है, बालक के व्यवहार को संशोधित किया जा सकता है, किससे किया जा सकता है? एक उचित शिक्षा और उचित वातावरण दोनों देकर बच्चे के व्यवहार को संशोधित किया जा सकता है। अगला प्रश्न देते हैं, ये भी कोटेशन है, व्यक्ति अपने वातावरण की उपज है। यह कथन किसका है? ये है वाटसन का। बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला है, अनुकरण द्वारा सीखने का सिद्धांत किससे जुड़ा है? तो ये दिया था, मैंने बताया भी था स्टोरी, अल्बर्ट बंडूरा। अगला है, बालक के भावात्मक विकास पर किसका अधिक प्रभाव होता है? तो बच्चे के जो भावात्मक विकास है वो परिवार के वातावरण पर निर्भर करता है। इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। बच्चे के विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से हैं? तो बच्चे के विकास को प्रभावित करने वाले कारण, ये दोनों कारण हैं, वंशानुक्रम और वातावरण। अगला है, सीखना एक सामाजिक प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? तो ये कथन दिया है आपका वाइगोत्स्की ने। अगला प्रश्न है, बालक की मानसिक वृद्धि किस पर निर्भर करती है?
तो आनुवंशिकी और वातावरण दोनों पर ही निर्भर करती है। अगला प्रश्न है, अनुकरण की प्रकृति सर्वाधिक पाई जाती है। तो अनुकरण सबसे ज़्यादा बाल्यावस्था में देखा गया है। अगला है 24वां, वातावरण बालक को क्या प्रदान करता है। तो वातावरण है बालक को अवसर, अनुभव और प्रेरणा। अगला बहुत अच्छा स्टेटमेंट है 25वां, बालक एक अधूरा वयस्क नहीं पूर्ण बालक है। यह कथन किसका है? यह कथन है आपका रूसो का। अगला प्रश्न देखते हैं, बालक की रुचियों और झुकाव का निर्माण किससे होता है। तो इसका सही जवाब है बी, वातावरण। अगला प्रश्न है, परिवार किस प्रकार का वातावरण प्रदान करता है। जो परिवार है वो सामाजिक, भावात्मक और सांस्कृतिक तीनों ही वातावरण प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, बालक के व्यक्तित्व पर किस वातावरण का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। तो बालक के व्यक्तित्व पर सबसे ज़्यादा प्रभाव आपको देखने को मिलेगा परिवार का। अगला है, विकास किसका होता है। तो विकास जो है शरीर का होता है, मन का होता है, व्यवहार का होता है। तो उपरोक्त सभी इसका जवाब है। अगला है, बुद्धि का विकास किस पर निर्भर करता है, यानी किन पर निर्भर करता है। तो ये वंशानुक्रम और वातावरण दोनों पर ही निर्भर करता है। अगला है, बालक के चरित्र निर्माण में कौन प्रमुख भूमिका निभाता है, यानी कि निभाता है जो भूमिका। तो इसमें परिवार का सबसे बड़ा रोल यानी भूमिका रहती है। अगला प्रश्न देखते हैं, बालक के विकास में विद्यालय की भूमिका क्या है। तो विद्यालय की जो भूमिका है बौद्धिक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास। तो उपरोक्त तो सभी इसका आंसर होगा। अगला है, बालक का व्यवहार मुख्य रूप से किसका परिणाम है। अगला है, बालक का व्यवहार मुख्य रूप से किसका परिणाम है। ये वंशानुक्रम, वातावरण और ये सभी का होगा, शिक्षा का। तो सही आंसर होगा सभी का। अगला है, बालक के व्यक्तित्व निर्माण में सबसे पहला वातावरण कौन सा है। तो सबसे पहला वातावरण मिलता है उसको परिवार से। अगला प्रश्न है, विकास के अध्ययन की पहली इकाई कौन है। तो इसका सही आंसर होगा आपका परिवार। अगला है, वातावरणीय प्रभाव में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है। तो ये है आपका सामाजिक। अगला है, बालक की भावात्मक असंतुलन का कारण क्या हो सकता है। तो ये है अस्थिर वातावरण। अगला प्रश्न है, बालक के संज्ञानात्मक विकास का अध्ययन किसने किया था। ये किया था आपका जीन पियाजे ने। पहला ए ऑप्शन सही होगा। अगला है, वातावरण और अनुभव से सीखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। उसे कहते हैं लर्निंग, यानी कि अधिगम। अगला टॉपिक हमारा यही रहने वाला है। अगला है, बालक के विकास का सही क्रम कौन सा है। तो ये है, बालक का जो विकास होता है जन्म से लेकर मृत्यु तक। तो ये थे महत्वपूर्ण 40 MCQ वातावरण यानी बालक के विकास में वातावरण के प्रभाव से संबंधित। यहाँ से पिछले विगत वर्षों से काफ़ी सारे प्रश्न पूछे गए हैं। तो आज हम इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। अगले वीडियो में हम अधिगम और अधिगम से संबंधित और अधिगम की परिभाषा, अवधारणा, उसकी विशेषताएं और उससे सिद्धांत और नियम को पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अगर आपको इसी प्रकार की